लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, कोई बोलता है पैसा डबल हो जाता है, कोई बोलता है सब लुट जाता है। सच क्या है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिन टॉक्स बाय सीए दीप्ति। मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में है। इस सीरीज में स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको इतना क्लियर समझा दूंगी कि आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल लैंग्वेज, नो जार्गॉन्स, नो कंफ्यूजन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी और आपकी नॉलेज बिल्डअप करके एडवांस तक लेके जाऊंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपकी इस सीरीज की कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि एक शेयर क्या होता है। मान लीजिए आप एक शॉप या एक फैक्ट्री स्टार्ट करते हो। आपको उसके सेटअप के लिए करीब 10 लाख रुपए चाहिए। आपके पास 5 लाख रुपए हैं। बाकी 5 लाख आप 5 लोगों से, अलग अलग लोगों से 1-1 लाख लेकर रेस करते हो। अब क्या हुआ, वो 5 लोग आपके बिजनेस के पार्शियल ओनर्स बन गए। यही होता है शेयर। यानी कि आपने 1-1 लाख रुपए का शेयर अपनी कंपनी का उस पर्सन को दे दिया। शेयर का मतलब होता है कंपनी का छोटा सा ओनरशिप पार्ट। कंपनी पब्लिक कैसे होती है? जब एक प्राइवेट कंपनी डिसाइड करती है कि हम पब्लिक से पैसा रेज करेंगे तो वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एग्जाम्पल के लिए, जब जोमैटो पब्लिक हुई थी तब जिन लोगों को आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए थे वो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। आईपीओ के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपने सपोज कीजिए एक कंपनी के आईपीओ में सब्सक्राइब किया, आपको शेयर भी आ गए। अभी मैं एक ही शेयर लेके चलती हूँ। एक शेयर आपने लिया और उसका प्राइस था 10 रुपए। आपने एज्यूम किया, आपने अपना ये अनुमान लगाया कि ये शेयर 30 रुपए तक जाएगा आराम से। 6 मंथ्स तक का आपका होराइजन है कि आप 6 मंथ्स तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो इस कंपनी में, और इस 6 मंथ्स में आपका ये शेयर 30 रुपए चला जाएगा। और वो शेयर फिर 30 रुपए चला भी जाता है, 1 मंथ के अंदर ही चला जाए, 2 मंथ या कितने भी टाइम में चला जाए। अब आपको लगता है कि ये पैसे आपको फ्री करके रखने हैं और आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो आप इस शेयर को बेचना चाहते हो। अब कंपनी को तो आप ये 1 शेयर या 100 शेयर या 200 शेयर तो नहीं बेचोगे, वो तो वापस कंपनी लेगी नहीं। तो आप इस शेयर को सेकेंडरी मार्केट में बेचोगे। सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटप्लेस है जहां शेयर्स खरीदे जाते हैं, शेयर्स बेचे जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट है। इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां आप ऑर्डर रेज करते हैं। अगर आपने शेयर बाय करना है तो आप अपना क्वांटिटी और अमाउंट डालकर कि आप कितने पे बाय करना चाहते हो आप डाल के बिड डाल दोगे। जिसको सेल करना है वो अपना क्वांटिटी और अमाउंट डाल के डाल देगा कि कौन कितने पे सेल करना चाहता है। तो एक्सचेंजेस जो उनका मेथोडोलॉजी है, जो बेस्ट पॉसिबल वे है, उसके हिसाब से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये फिजिकल बाजार नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है प्राइस। अगर किसी शेयर को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, और अगर किसी शेयर को ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो उसका प्राइस नीचे जाता है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन शायद डिमांड उतनी अभी नहीं है। अब बात करते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे होता क्यों है। कौन डिसाइड करता है कि मैं इसको इतने में बिड करूंगा और मैं इसको इतने में सेल करूंगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्राइस बढ़ता क्यों है। इसके 3-4 मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहला, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और अजम्पशन की जा रही है कि आगे भी बढ़ता रहेगा। दूसरा, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, डिमांड ज्यादा है उस शेयर की। और चौथा, कंपनी के कोई पॉजिटिव न्यूज है जैसे कि न्यू ऑर्डर्स, न्यू टेक्नोलॉजी में कंपनी का इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और प्राइस गिरता क्यों है? अगर लॉस है या नेगेटिव न्यूज है या पैनिक सेलिंग हो रही है या जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उसके ऊपर कुछ हाई टैरिफ्स लग गए हैं, या उसके लिए कोई ऐसी न्यूज है कि उस प्रोडक्ट को अब बनाना या सेल करना मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके के न्यूज से प्राइस गिरता है। तो स्टॉक मार्केट इमोशंस और बिजनेस परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन है। तो आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। तो ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें भी 2 तरीके के लोग होते हैं।
पहले होते हैं इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होता है वो आज ही इन्वेस्ट करके बैठ जाता है कि मुझे पता है कि ये कंपनी और 10 साल में अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी, तो मुझे बीच में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग टेंशन फ्री रहना चाहते हैं वो इन्वेस्टिंग करते हैं, और जो लोग रोज की कॉल्स, रोज की ऑप्शंस, रोज के फ्यूचर्स, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो रोज जो मार्केट में बैठ सकते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं। दोनों गलत तरीके नहीं हैं, बट बिगिनर्स को पहले इन्वेस्टिंग समझना चाहिए और बाद में अपनी एडवांस सीरीज में हम ट्रेडिंग पे आएंगे। लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। नहीं, अगर आप बिना सोचे समझे पैसे लगा रहे हो तो हाँ, गैम्बलिंग है। अगर आप बिजनेस समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ओनरशिप है। डिफरेंस नॉलेज का है। स्टॉक मार्केट खुद डेंजरस नहीं है, इग्नोरेंस डेंजरस है। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना रिस्क है? बिल्कुल है। शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट का डायरेक्शन हिस्टोरिकली अपवर्ड रहा है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करती है, कंपनीज भी ग्रो करती हैं, मगर रॉन्ग स्टॉक और रॉन्ग माइंडसेट से हमें लॉस होता है। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये वेल्थ क्रिएशन का टूल है, ओनरशिप मॉडल है, डिसिप्लिन का गेम है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। कोई क्वेरीज इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट कर देना। मैं इन बेसिक सीरीज के रिस्पॉन्स में ही इंटरमीडिएट और एडवांस वीडियोस बनाऊंगी। आज आपने समझा स्टॉक मार्केट क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे शुरू करें। अगर आप जेन्युइनली फाइनेंस समझना चाहते हो, सिर्फ टिप्स नहीं, तो इस सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो भी आपको टिप्स देंगे वो अपने खरीदे हुए शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए देंगे। आप शेयर खरीदोगे, प्राइस बढ़ेगा, आपको टिप देने वाला एग्जिट कर जाएगा और आप उस स्टॉक में फंस जाओगे। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में बताना। मैं आपको जीरो से कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।